दोस्तों, एक्सेल के इस अमेजिंग लेसन में आज आपका स्वागत है, जहां पे आज हम सीखने वाले हैं एक्स लुकअप फंक्शन। अगर हम देखेंगे 2016 के बाद के वर्जन जैसे 2019, 2021, इसके अंदर हमें एक्स लुकअप का ऑप्शन भी मिलता है। और आज के डेट में इंटरव्यू में वी लुकअप से ज़्यादा एक्स लुकअप को देखा जाता है, क्योंकि एक्स लुकअप एक तो यूज़ करना थोड़ा ईजी है, और वी लुकअप में जो जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, जो मिस्टेक्स हैं, जो एरर्स है, वो हम एक्स लुकअप में ठीक कर सकते हैं। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम वी लुकअप की जगह एक्स लुकअप यूज़ करके काम को और भी इजी और इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो को बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे हम वी लुकअप कैसे यूज़ करते आए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें हमारे एक ऑर्डर आईडी है, दूसरा है ट्रांजैक्शन टाइप, तीसरा है प्रोडक्ट डिटेल्स, एंड फोर्थ है टोटल अमाउंट। तो अभी हमें वी लुकअप में क्या देखना है, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिखेंगे और जो भी उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट हमारा टोटल होगा वो यहाँ पे हमें शो करे। तो हम पहले एक ऑर्डर आईडी यहाँ से ले लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हम हमेशा से वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करते आए हैं, आपको पता भी होगा। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। हमारा फॉर्मूला यहाँ शो कर रहा है, हम टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद जिस पे हमें वी लुकअप लगाना है वो, जैसे हम ऑर्डर आईडी पे लगाना है, ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। फिर हमें पूरी रेंज सेलेक्ट करनी होगी जिस टेबल से हमें वी लुकअप चाहिए। तो हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। फिर हमें इंडेक्स कॉलम चाहिए, हमें आउटपुट कौन से टेबल से चाहिए, सॉरी कौन से कॉलम से चाहिए। तो फोर्थ कॉलम है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है ऑर्डर आईडी, सेकंड ट्रांजैक्शन टाइप, थर्ड प्रोडक्ट डिटेल, एंड फोर्थ है टोटल। तो हमें टोटल चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, देन कॉमा। हमारी वैल्यू जो है एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट बंद। तो ये रहा हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला। तो जैसा कि हम पहले भी यूज़ करते आए हैं वी लुकअप फॉर्मूला, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हम देखो यहाँ पे एक चीज़ करके देखते हैं, नई चीज़ ट्राई करते हैं। ये बी के बाद मैंने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट किया। अब देखें फ्रेंड, जैसे ही कॉलम इंसर्ट करते हैं या टोटल नंबर की जगह पे हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स आने लगा। तो एक ये दिक्कत है इस वी लुकअप के अंदर। इसको चलिए डिलीट कर देते हैं वापस। और फ्रेंड्स, दूसरी एक प्रॉब्लम और है वी लुकअप के अंदर, जो कि जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ पे ऑर्डर आईडी की सीरीज़ क्या है या फिर क्या ऑर्डर आईडीज़ हैं, हम वही यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये उसकी डिटेल्स हमें बताएगा उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट। जैसे हम यहाँ 9th नंबर वाला हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, तो ये उसका बता दिया। अगर इस लिस्ट में कोई ऑर्डर आईडी है ही नहीं और हम उसको लिखते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे एरर आएगा, नॉट अवेलेबल बताएगा, एरर आएगा। नॉट अवेलेबल तो नहीं कह रही, एरर बता रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे? तो अभी तक हम वी लुकअप में इसके लिए एक चीज़ हम करते आए हैं, इफ़ एरर। इफ़ एरर एक फॉर्मूला हम इसके अगेंस्ट यूज़ करते आए हैं। सेल को हाईलाइट कर लेंगे, F2 से कमांड को, सेल को एडिटेबल बना लेंगे। अभी वी लुकअप से पहले हम लगाएंगे इफ़ एरर, इफ़ ERROR एरर ब्रैकेट, देन इसके बाद हम लास्ट में कोमा लगाएंगे। देन हम इसको वैल्यू देंगे कि इफ अगर कोई एरर आता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं है और जो हमने यहाँ पे एंटर की है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या शो करेगा। तो हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो डाटा अवेलेबल। इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, इन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर कोई हमारी ऑर्डर आईडी के लिस्ट में वो ऑर्डर आईडी नहीं है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें शो करेगा नो डाटा अवेलेबल। इसके लिए हम क्या इफ़ एरर हमेशा से यूज़ करते आए हैं। तो ये एक दिक्कत है कि हमें ये यूज़ करना पड़ता है इफ़ एरर,
और दूसरी प्रॉब्लम हमने आपको पहले भी बताई है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कॉलम इंसर्ट करता हूँ तो हमारी पूरी टेबल चेंज हो जाती है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ से एक ऑर्डर आईडी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए कोई वैल्यू शो नहीं कर रही। ये एक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम एचलुकअप का यूज़ करेंगे ताकि इन दिक्कतों को हमें आगे फेस ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम दूसरे तरीके की तरफ। जो इजी वाला मेथड आपने देख लिया एचलुकअप और वीलुकअप कैसे यूज़ करते हैं, अभी हम देखेंगे थोड़ा सा एडवांस। इस पे अभी हमें क्या करना है, एक ऑर्डर आईडी से हमें वीलुकअप लगाना है, एचलुकअप लगाना है, जिसमें हमें ये पूरी टेबल्स में 2-3 चीज़ें चाहिए रिजल्ट में, जैसे ट्रांजेक्शन टाइप हो गया, प्रोडक्ट डिटेल एंड टोटल। तो इसके लिए हम वीलुकअप में हम क्या मेथड यूज़ करते थे पहले करके देखते हैं हम वीलुकअप। इसके बाद हम वीलुकअप वैल्यू देन कोमा, देन हम अपनी टेबल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन की, कोमा। देन अभी हमें कॉलम्स निकालने हैं, इसके लिए कॉलम्स का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम। कॉलम्स की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा, देन 0, देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमें जो जो वैल्यू फ्रीज करनी है वहाँ पे हम F4 प्रेस करेंगे। जैसे हमें ये वैल्यू फ्रीज करनी है, यहाँ पे F4 कर दिया, यहाँ पे F4। देन कॉलम्स में एक वैल्यू यहाँ फ्रीज कर दी, F4। देन हम एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा वीलो का फॉर्मूला लग चुका है पूरी टेबल पे। अभी हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेंगे। अभी हम कोई भी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। हम दूसरा ऑर्डर आईडी लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट किया, फिर हमारा ऑर्डर वैल्यू और बाकी सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो देखा आपने वी लुकअप के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए अभी हम यही काम एक्स लुकअप में ट्राई करके देखते हैं हमारे लिए कितना इजी होने वाला है। उसके लिए हम एक्स लुकअप का फॉर्मूला या ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, उसके बाद हमारी ये रही लुकअप वैल्यू, देन हम कोमा प्रेस करेंगे। अभी हमसे लुकअप रेंज मांग रहा है। लुकअप रेंज हमारी क्या है, ऑर्डर आईडी। तो हम यहाँ से ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा डाटा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन की लेंगे, देन कोमा। अभी हमसे रिजल्ट रेंज पूछा है। अभी रिजल्ट रेंज में हमने जैसे पहले सिर्फ टोटल निकाला था, अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ट्रांजेक्शन टाइप, प्रोडक्ट डिटेल एंड टोटल, तीनों चाहिए। तो अभी हम इसको सिंपली तीनों चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखा दोस्तों अभी हमारे पास कितना इजी होने वाला है एक्स लुकअप वी लुकअप के मुकाबले। तो अभी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कोई दूसरी ट्रांजेक्शन आईडी, सॉरी ऑर्डर आईडी लेते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। देखो फ्रेंड्स कितना इजी है और कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड। इंटरव्यू में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि आपको एक डाटा के रेफरेंस से पूरी टेबल की वैल्यू निकालनी है, तब यहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आती है। और वी लुकअप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है एक्स लुकअप के मामले में, इसलिए हम ज़्यादातर अब एक्स लुकअप का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।